In this video lecture, we will discuss about linear equation in one variable, chapter number 2 from standard 8th mathematics. देखो अभी तक हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की अगर हम बात करें तो क्लास 7th का हम नॉलेज जो हम लेके आए हैं यहाँ पे अगर आप लोगों को याद हो तो क्लास 7th में एक चैप्टर आपका आता था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। क्या आता था? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस नाम का एक चैप्टर्स होता था। उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में आपको एक्सप्रेशंस के बारे में बताया गया था कि एल्जेब्रिक के अंदर जो आपके एक्सप्रेशंस होते हैं वो कैसे होते हैं। उन एक्सप्रेशंस का आपको आइडेंटिफिकेशंस बताया गया था कि किस तरह से वो उनका आइडेंटिफिकेशन होता है। उनमें जो कुछ टर्म्स हम लोगों ने देखी थी, वेरिएबल्स वगैरह, जो आगे भी हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन में भी हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि हमको इस चैप्टर में करना क्या है और किस तरह से करना है। और देखो अगर हम बात की जाए आपके इस एज में या स्टैंडर्ड 8th में इस लेवल पर, तो ये आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आगे के एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर चाहे आप 9th क्लास में जाओगे, जैसे जैसे आपकी हायर स्टडीज जाएगी मैथमेटिक्स के अंदर, तो ये जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है ना, उसकी इंपॉर्टेंस वैसे वैसे आपकी हर एक चैप्टर में बढ़ती रहेगी। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर आपका चैप्टर ही होगा, ये नहीं, पर्टिकुलर चैप्टर्स तो होंगे ही, लेकिन अलजेब्रा आपके हर एक चैप्टर्स में कहीं ना कहीं अपना योगदान देगी। तो आपको 8th क्लास के बाद आपको लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना, उनका सॉल्यूशंस करना, क्या होती है, किस तरह से हम इक्वेशंस को बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस साल तक आ जानी चाहिए एट द एंड ऑफ योर सेमेस्टर। और आपको इस चैप्टर के अंत तक भी आ जाना चाहिए कि हमने इस चैप्टर में क्या देखा है और किस तरह से किया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें होगी आपके इस चैप्टर में। तो आइए देखते हैं, हम पिछले ज्ञान की बात करें, थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते हैं 7th क्लास का कि क्या हमने देखा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में। देखो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में क्या होता था कि हमारे पास नंबर्स तो आते ही थे, नंबर्स के साथ साथ क्या आ जाते थे आपके एक कुछ भी अल्फ़ाबेट्स वगैरह आ जाते थे। जनरली देखो हम क्या लेते हैं कि एक्स ही लेते हैं, कॉमन फॉर्म है, ज़रूरी नहीं है आप एक्स ही लो, आप कुछ भी ले सकते हो, आप 3t भी ले सकते हो। तो इस तरह से जो भी अल्फ़ाबेट जो आपका होता था ना, अल्फ़ाबेट, वो आपका क्या कहलाता था? वेरिएबल कहलाता था। अलजेब्रा के अंदर जो अल्फ़ाबेट्स है जिसको हम डिनोट करते थे A to Z, वो आपके क्या कहलाते थे? वेरिएबल्स कहलाते थे। क्या कहलाते थे आपके? वेरिएबल्स। ये सारी चीज़ें आपने देखी थी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में। उसके बाद देखो जो चीज़ वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई के रिलेशन में हो या डिवाइड के रिलेशन में हो, किसके रिलेशन में हो? डिवाइड में। जो टर्म, जो चीज़, जो नंबर, जो न्यूमेरिकल आपका वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई के साथ रिलेशंस में अगर दे रखा हो, मल्टीप्लाई में या डिवाइड में, तो उसको हम उसका क्या बोलेंगे? उस वेरिएबल का कोफिशिएंट्स बोलेंगे। उस वेरिएबल का क्या बोलेंगे हम? कोएफिशिएंट। क्या बोलेंगे हम? कोएफिशिएंट बोलेंगे। ठीक है, जैसे मान लो मैंने लिखा कि 4p, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि p एक वेरिएबल है। p क्या है? एक वेरिएबल है जिसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स कितना है? 4 दे रखा है। अब देखो 4 के आगे कोई साइन नहीं है, तो मैं इसको क्या बोलूँगा? 4 प्लस का है मेरा। अगर मान लो मुझे ऐसा दे रखा है कि कोई भी इस तरह का कोई एग्जाम्पल दे रखा है कि माइनस का 3t, तो मैं क्या बोलूँगा? मेरा t एक वेरिएबल है। देखो वेरिएबल की पहचान अगर हम कर लेना तो आगे हमारा काम और भी आसान हो जाएगा कि क्या मतलब हुआ लीनियर इक्वेशंस का। तो देखो t मेरा वेरिएबल है, t क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। और t का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, या मैं कोफिशिएंट बोलूँ, यहाँ पे क्या दे रखा है मेरा? माइनस का 3 दे रखा है। क्या दे रखा है? माइनस का 3। तो ये तो बात हुई वेरिएबल की। और दूसरा हमने टर्म्स कौन सी देखी? कोफिशिएंट की। जो हमारा पिछला ज्ञान है, इतना आपको बेसिक ज्ञान होना ही चाहिए, तभी आपको ये चैप्टर थोड़ा इजी लगेगा, वरना बहुत ही हार्ड लगेगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपके साथ क्या खिलवाड़ किया जा रहा है इस चैप्टर में। ठीक है, तो उसके बाद देखो एक और टर्म जो आपका अलजेब्रा के अंदर जुड़ता था, वो आता था आपका कांस्टेंट। क्या आता था आपका? कांस्टेंट। वेरिएबल हो गया, कोफिशिएंट हो गया, उसके बाद आपका क्या आ जाता है? कांस्टेंट। अब देखो नजर डालते हैं कि ये कांस्टेंट क्या होता है। जैसे कि देखो मैंने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा मेरा 3x+2, 3x+2। अगर आप देखो, आपको अगर अच्छे से याद हो ना, तो हमारी वहाँ पे टर्म्स मोनोमियल भी आती थी, बाइनोमियल भी आती थी। तो थोड़ा सा मुझे याद करके बताओ जल्दी से कि देखो इस वाली टर्म को मैं क्या बोलूँगा? मोनोमियल बोलूँगा या बाइनोमियल बोलूँगा? देखो दो टर्म्स है हमारी, एक तो ये टर्म है और दूसरी टर्म मेरी ये वाली है, इसलिए मैं इसको क्या बोलूँगा? बाइनोमियल टर्म। ये थोड़ा एक्स्ट्रा मैंने आपको और बता दिया। अब हम वापस देखते हैं, कॉन्स्टेंट की तरफ नज़र डालते हैं। देखो ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये एक बाइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। बाइनोमियल मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे दो टर्म्स है, ये एक और ये दूसरी टर्म आपकी दे रखी है। ठीक है, ये एक ऐसा
बाइनोमियल एक्सप्रेशन है जिसके अंदर x जो है ना, x वो क्या है मेरा वेरिएबल है, x मेरा क्या है वेरिएबल है, और x वेरिएबल का कोफिशिएंट कितना है +3 बोल सकता हूँ, या मैं सिर्फ 3 भी बोल सकता हूँ। लेकिन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो नेचुरल नंबर या होल नंबर बोल दूं या इंटीजर बोल दूं मैं, जो नंबर अकेला होगा जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होगा उसको मैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर क्या बोलूंगा मेरा कांस्टेंट बोलूंगा। मैं क्या बोलूंगा कांस्टेंट। वो नंबर जिसके साथ कोई वेरिएबल जुड़ा हुआ नहीं होगा वो मेरा क्या होगा कांस्टेंट। ठीक है, समझ में आया? तो बताओ, देखो यहाँ पे कांस्टेंट कौन है +2। देखो 2 के आगे साइन किसका है प्लस, इसलिए मैं सिर्फ 2 भी बोल सकता हूँ या +2 भी बोल सकता हूँ। और हमें पता है कि अलजेब्रा के अंदर अगर जो प्लस का साइन होता है हम वो नहीं दिखाते, सिर्फ अकेला नंबर लिख दे तो भी वो चलता है। तो इस तरह से हमारी बात हुई एक्सप्रेशंस की। अब देखो एक्सप्रेशंस इक्वेशन से किस तरह से अलग है। यहाँ पे देखो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से आपको लाया जा रहा है 8th क्लास में इक्वेशंस के ऊपर। वेरिएबल तक आपको पता था कि 1 वेरिएबल यानी क्या कि एक वेरिएबल होगा, उसमें 1 वेरिएबल, नाम से क्लियर हो रहा है 1 वेरिएबल यानी वेरिएबल कितना होगा एक ही होगा। इस स्टेज पे आगे आगे जैसे आप बढ़ोगे ना 9th 10th में तो आपको 2 वेरिएबल्स भी मिलेंगे। 2 वेरिएबल्स कैसे कि 3x + 4y। ये एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल्स कितने हैं 2 वेरिएबल्स है। देखो x एक वेरिएबल है और एक y वेरिएबल है। x का कोफिशिएंट कितना है 3 और y का कोफिशिएंट कितना है +4। वो आपको हायर क्लासेस में मिलेगा, लेकिन इस क्लासेस में जो भी आपको 8th क्लास में जो भी आपको मिलेगा परोसा जाएगा एक क्वेश्चंस में वो आपका क्या होगा 1 वेरिएबल होगा। तो देखिए अब हम देखते हैं कि एक्सप्रेशंस और इक्वेशन में आपका क्या डिफरेंस है। तो एक्सप्रेशंस अभी मैंने आपको बताया। अब जैसे मान लो इक्वेशंस में क्या होता है, जैसे इक्वेशन में एक चीज़ तो यहाँ पे देखो बहुत अच्छे से बता रखा है यहाँ पे कि इक्वेशन के अंदर एक तो आपका क्या होगा =, का साइन होगा, जिसको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या बोलते हैं इक्वलिटी भी बोलते हैं। किसका साइन होगा आपका =, का साइन। ठीक है, पहली बात तो ये कि इक्वेशन के अंदर आपका क्या होगा =, का साइन होगा। अब देखो =, के लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट होगा ना उसको आप क्या बोलोगे LHS बोलोगे। क्या बोलोगे LHS, L यानी लेफ्ट हैंड साइड, और =, के जो राइट हैंड साइड वाला साइड होगा उसको आप क्या बोलोगे RHS। क्या बोलोगे आप LHS और RHS, और बीच में आपका किसका साइन होगा इक्वलिटी का साइन होगा। अब देखो एक्सप्रेशन से मैं इक्वेशंस की तरफ आपको ले जाता हूं। अब देखो मैंने कुछ भी लिख दिया कि 2x + 3 = 4। अब देखो इतना जो पार्ट था ना वो मेरा एक्सप्रेशंस कहलाता था, लेकिन =, का साइन आ गया और पास में आपको क्या दे दिया गया है 4। कुछ भी नंबर आपको दे सकता है। तो इस तरह से जो ये वाली चीज, अब देखो क्या क्या चीजें होनी चाहिए भाई इक्वेशंस के अंदर आपकी क्या होनी चाहिए कि =, का साइन होना चाहिए, तो ये रहा हमारा =, का साइन। फिर आपका क्या होना चाहिए LHS पार्ट होना चाहिए, तो ये रहा लेफ्ट हैंड पार्ट, और RHS पार्ट होना चाहिए, तो ये रहा मेरा RHS पार्ट जिसमें आपको क्या दे रखा है 4 दे रखा है। तो इस तरह से एक्सप्रेशन से अलग होती है क्या इक्वेशंस। क्या अलग होती है इक्वेशन। अब देखो क्यों चैप्टर को ऐसा बोला गया है कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो 1 वेरिएबल आपको समझ में आया। अब थोड़ा सा हम लीनियर इक्वेशन पे भी नजर डाल देते हैं कि लीनियर इक्वेशन मतलब क्या। मैं एक और कोई भी मेरे मन से मैं कोई भी एक इक्वेशंस ले लेता हूं कि 4t + 1 = 5। 4t एक इक्वेशन मैंने ऐसी ली कि 4t + 1 = 5। अब देखो लीनियर इक्वेशन इसको क्यों बोला गया है, क्योंकि देखो अगर मैं वेरिएबल की पावर देखूं ना, वेरिएबल की पावर अब आपको पता है। देखो पावर एंड एक्सपोनेंट हमने 7th क्लास में एक चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था जिसके ऊपर पावर क्या होता है कि वेरिएबल के ऊपर या नंबर के ऊपर कुछ इस तरह से लगाई जाती है, वो आपकी क्या कहलाती है पावर। जैसे कि x की पावर 2, x² भी बोल सकता हूँ, x की पावर 5 यानी x कितनी बार मल्टीप्लाई होगा 5 बार, x कितनी बार मल्टीप्लाई होगा x² में 2 बार। तो इस तरह से पावर, और किसी की भी पावर कुछ नहीं दे रखी हो, जैसे कि मैंने सिर्फ t लिख दिया, सिर्फ मैंने p लिख दिया, तो किसी की पावर कुछ नहीं दे रखी है तो हम उसको क्या मानेंगे 0 नहीं मानेंगे, बल्कि क्या मानेंगे 1 है। हम सोच लेंगे कि कुछ भी पावर नहीं है मतलब पावर कितनी है 1 है, 0 नहीं मानना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखो t की पावर कुछ नहीं है मतलब पावर हाईएस्ट पावर कितनी है आपकी 1 है। तो जो इक्वेशंस जिसमें वेरिएबल की पावर आपकी क्या होगी 1 होगी, वो आपकी इक्वेशन क्या कहलाएगी लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। फिर से सुन लो ध्यानपूर्वक मेरी इस बात को कि वह इक्वेशन जिसमें, एक और मैं इक्वेशन लिख देता हूं, चलो लिख देता हूं मैं कि 5p - 3 = 4। वह इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर
जिसमें वेरिएबल की पावर कितनी हो, 1 हो, उस तरह की इक्वेशन को मैं क्या बोलूँगा, लीनियर इक्वेशन। और उस इक्वेशन में बरसते वेरिएबल मेरा कितना होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। कितना होना चाहिए, एक। तो सर दो भी हो सकते हैं क्या, बिल्कुल हो सकते हैं। तो देखो मैं कैसे हो सकते दो, कि कुछ ऐसा भी तो लिख सकता हूँ मैं कि 3x + 4y इज इक्वल टू 3। तो देखो इसमें लीनियर इक्वेशन तो है, लेकिन वेरिएबल कितने हो गए, 2। तो ये जो हमारी चैप्टर से रिलेटेड है वो अभी इक्वेशन नहीं है। इस तरह की इक्वेशंस भी आपके पास आएगी, लेकिन कब आएगी, हायर क्लासेस में। और हायर क्लासेस में जाने से पहले आपको ये जो बेसिक नॉलेज है वो होना बहुत ही ज़रूरी है। तो बहुत ही अच्छे से आप समझना इन सब सारी चीज़ों को। ना समझ में आए तो बार बार आप लोग मुझे परेशान करना कि सर ये कैसे, वो कैसे। और क्योंकि देखो मुझे मज़ा कब आता है, जितना आप लोग मुझे परेशान करते हो, मुझे उतना ही क्या आता है, मज़ा आता है। आई लाइक चैलेंजेस, और आई लाइक चैलेंजेस, और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट भी क्या हो, चैलेंजेस को अच्छे से पार करें। देखिए और देखते हैं हम लीनियर इक्वेशंस के बारे में। अब देखो, अब आपको एक्सप्रेशंस का बेसिक रूल पता था कि कौन सी चीज़ें प्लस होती थी, कौन सी चीज़ें माइनस होती थी। तो आपको पता है कि जो लाइक टर्म्स होती थी ना, लाइक टर्म्स, वो आपस में लाइक टर्म्स, देखो मैं क्या बोलता हूँ लाइक टर्म्स को, सेम बिरादरी वाली, कि जो सेम बिरादरी वाली टर्म्स होती थी ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, उनका ही प्लस या माइनस होता था। बाकी की जो अगर सेम लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स है, उनका प्लस माइनस नहीं होता, मल्टीप्लाई होता था। जैसे कि देखो 2x + 2x कितना हो जाएगा, ध्यान से बताओ, 2x + 2x कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4x। यानी कि इसका मतलब यही हुआ कि 2 बनाना, 2 बनाना + 2 बनाना, 2 बनाना और 2 बनाना कितने हो गए, 4 बनाना हो गए। यहाँ पे बनाना मैंने क्या ले लिया, x की जगह बनाना को क्या ले लिया था मैंने, वेरिएबल ले लिया था। क्या ले लिया था, इतना ईजी है। मैं पूछ रहा हूँ आपको कि 3 पेन और 2 पेन कितने हुए, तो 5 पेन हो गए। अब मैं आपको पूछ रहा हूँ कि 3 पेन और 2 बनाना कितने हुए, तो क्या आप ऐसा बोल दोगे कि सर 5 बनाना हो गए। अरे भाई कैसे हो गए। तो उसी तरह से जो अनलाइक टर्म्स होती है ना, जैसे कि मान लो कि 5x + 3y, इनका आपस में प्लस या माइनस नहीं होगा, प्लस या माइनस नहीं होगा, प्लस या माइनस नहीं होगा। मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, वो हम आगे देखेंगे, लेकिन प्लस माइनस अनलाइक टर्म्स का नहीं होगा। समझ में आई आपको बात। तो एक चीज़ तो आपकी लग, जो लाइक टर्म्स का कंसेप्ट है ना, वो भी थोड़ा ध्यान में रखना। और देखो जो कांस्टेंट है ना, वो भी एक ही बिरादरी के, तो उनका प्लस माइनस हो जाएगा। अब देखो एक और चीज़, इक्वेशंस का जब आप सॉल्यूशंस करोगे, इक्वेशन का क्या करोगे, सॉल्यूशन करोगे, तो सॉल्यूशन के अंदर आपको एक तो ऐसा ध्यान में रखना है कि प्लस की कोई चीज़, अगर प्लस की कोई चीज़ इस इक्वल्स टू की नदी को पार करके इस तरफ जाती है, तो वो क्या हो जाएगी, आपकी माइनस हो जाएगी। समझ में आ रही है बात। अगर प्लस इक्वल्स टू को पार करके उधर जाएगा, तो कोई भी चीज़ होगी वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। और अगर माइनस, और देखो अगर इधर से इधर भी आ रही है ना, अगर मान लो कि इधर से इधर आ रही है, मतलब इक्वल्स टू की नदी को जब भी आप पार करोगे, तो आपका साइन क्या हो जाएगा, चेंज होगा ही होगा। भले इधर से इधर जाओ या इधर से इधर जाओ, प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर चाहे भले इधर से इधर आए वो, या फिर वो इधर से इधर आए। तो एक बात तो ये, और प्लस माइनस का देखा। अब जो मल्टीप्लाई होगा ना, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू की नदी पार करके जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, और मान लो कि डिवाइड नदी पार करके इधर आएगा इक्वल्स टू की, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ध्यान रखना इस बात को, जब आप सॉल्व करोगे ना तब समझ में आ जाएगा कैसे, पर इस बातों को थोड़ा सा मेरी नज़रअंदाज मत करिएगा। ठीक है, और अगर डिवाइड की बात है, डिवाइड अगर इक्वल्स टू की नदी को पार करके इस तरफ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये एक बेसिक ऑपरेशंस, आप एक्सप्रेशंस या इक्वेशंस को सॉल्व करो, उस तरफ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आइए चलते हैं, कुछ मैं आपको सॉल्यूशंस बताता हूँ इक्वेशंस के। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं कि किस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 2x - 3 = 7, 2x - 3 = 7, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए कि 2x - 3 = 7। ये एक आपकी इक्वेशंस दे रखी है, और आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब है आपको लास्ट में जाके किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू। और देखो इक्वेशन के अंदर x क्या होता है, अननोन होता है। अननोन मतलब कि जो चीज़ें हमें पता नहीं है, तो वो अननोन चीज़ जो होती है ना, वो आपकी क्या होती है, x होती है। अननोन चीज़ क्या होती है, x। यानी कि जब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे, तो लास्ट में हमारे पास x की एक वैल्यू आ जाएगी, कि यहाँ पे अगर x कुछ होता तो दोनों साइड क्या हो जाती है, आपकी बराबर हो जाती। ठीक है, तो देखो किस तरह से सॉल्यूशन करना है। तो देखो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, एक स्टोरी टाइप हम समझते हैं। वापस मैं आपकी इस इक्वेशंस को लिख देता हूँ कि 2x - 3 = 7। अब देखो थोड़ा सा मज़ेदार तरीके से पढ़ते हैं कि किस तरह से इक्वेशंस को सॉल्व किया जाए। देखो x जो है ना, आपकी क्लास का वो बदमाश बच्चा है जिसके साथ कोई घुलना मिलना नहीं चाहता है। समझ में आ रही है बात। x आपकी क्लास का वो बदमाश एक बच्चा है जिसके साथ कोई भी घुलना मिलना नहीं चाहता है। तो देखो कोई भी घुलना मिलना नहीं चाहता। देखो x का सबसे करीबी कौन है, x का सबसे करीबी 2 है।
ठीक है। और x का फिर बाद में करीबी कौन है, ये -3, और फिर बाद में कौन है, ये इस तरफ वाला है। तो देखो आपने भी देखो स्टोरी सुनना, ये मज़ेदार, आपकी क्लास में जो बदमाश बच्चा है ना, उसके जो कम मतलब कि जो ज़्यादा फ्रेंडशिप नहीं, कम फ्रेंडशिप वाला होगा ना, वो पहले उससे दूर चला जाएगा। फिर वो दूर जाएगा ना, तो उसका जो क्लोज फ्रेंड होगा ना, वो भी सोचेगा कि यार मैं भी इसकी संगत में बिगड़ रहा हूँ, तो क्यों ना मैं भी इससे दूर चला जाऊँ। तो यहाँ पे भी इसके साथ x के साथ या वेरिएबल के साथ यही होता है, इसके साथ कोई घुलता मिलता नहीं है। देखो यहाँ पे अगर ये x नहीं होता ना, ये x नहीं होता तो 2 - 3 हम इंटीजर के हिसाब से सॉल्व कर देते, लेकिन ये बेचारा x की वजह से ये घुल मिल नहीं रहा है, पूरी क्लास का माहौल को क्या कर रहा है, खराब कर रहा है। तो हमको क्या करना है कि धीरे धीरे सब लोग इससे क्या चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं, क्या कर देते हैं, दूर चले जाते हैं। तो देखो सबसे पहले दूर कौन जाएगा, सो दूर है, तो -3 जाता है उस तरफ, मतलब कि प्लस या माइनस की कोई भी चीज़ होगी पहले वो उस तरफ जाएगी। और मैंने आपको चीज़ बताई है कि इक्वल्स टू की नदी जब पार होती है तो प्लस माइनस हो जाता है और माइनस प्लस, तो माइनस प्लस हो जाता है। तो देखो ये 3 कैसा है, माइनस का है, तो देखो ये 3 कहाँ चला जाएगा, उस तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा 2x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 7, और ये -3 उधर जाके क्या आ जाएगा, +3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि लाइक टर्म्स है, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट है। तो देखो सॉल्यूशन हो गया इसका, तो देखो यहाँ पे क्या आ गया आपका 2x, और ये 7 + 3 कितना हो गया, 10 हो गया। तो इस तरह से हमने दूसरे स्टेप में आपको क्या कर दिया, सॉल्व करके बता दिया। अब देखो x अभी भी घुल मिल नहीं रहा है, और x के साथ कौन है, 2, और 2 का और x का रिश्ता क्या है, बीच में कुछ भी साइन ने मतलब किसका है, ये मल्टीप्लाई का रिश्ता है 2 और x के बीच में। तो x को 2 भी कहाँ चला जाएगा, छोड़ के चला जाएगा। जब 2x को 2 छोड़ के चला जाएगा तो ये मैंने आपको बताया कि इक्वल्स टू की नदी पार होगी, तो मल्टीप्लाई था, तो मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, डिवाइड, यानी 10 के कहाँ जाएगा, नीचे, और ये x बराबर आपका कितना आ जाएगा, 2 × 1 = 2 और 2 5 = 10, तो x बराबर कितना आया, 5। यानी फाइनल आंसर आपकी x की वैल्यू क्या आई, 5 आई। यानी अगर x बराबर मैं 5 इस तरफ रखता हूं तो ये दोनों मेरे LHS और RHS क्या हो जाते हैं, बराबर। देख भले करके देख लो, आपको अगर मुझ पे भरोसा नहीं, आप सॉल्व करके देख लो। देखो यहाँ पे मैं 5 रखता हूँ, तो 5 और 2 का रिश्ता क्या है, मल्टीप्लाई का, तो 5 2 = 10, और 10 - 3 कितना हो गया, 7। तो देखो आ गया 7 = 7, LHS और RHS क्या हो गया आपका, बराबर हो गया। तो इस तरह से आपको सॉल्यूशंस करने हैं। आगे के वीडियो लेक्चर्स में मैं आपको और भी बताऊंगा कि किस तरह से आपको क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करना है। ये सिर्फ आपका एक इंट्रोडक्शनरी वीडियो था। एक और क्वेश्चन हम हल्का सा इधर देख लेते हैं। 2y + 9 = 4, क्या दे रखा है आपका, 2y + 9 = 4, 2y + 9, सॉरी वापस देख लेते हैं हम, 2y + 9 = 4। देखो y वेरिएबल है, y एक बदमाश बच्चा है क्लास का, उसके साथ घुल मिल नहीं रहा है। पहले दूर कौन है, +9, +9 पहले दूर जाएगा, तो +9 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, प्लस क्या हो जाता है, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, तो +9 उधर जाके क्या हो जाएगा, 4 - 9, और यहाँ पे ये सॉल्व होगा तो 4 - 9 कितना हो जाएगा, -5, और यहाँ पे क्या बचा आपका 2y, कितना बचा आपका 2y। अब देखो y को कौन छोड़ के आएगा, ये 2 भी कहेगा भाई तू बदमाश बच्चा है, मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा, कहाँ चला जाएगा वो, 5 के नीचे। क्यों गया 5 के नीचे, क्योंकि यहाँ इसके साथ क्या था, मल्टीप्लाई में था, और यहाँ जाके उसके साथ क्या होगा, डिवाइड। तो y बराबर आपका आंसर कितना आ गया, -5/2। तो इस तरह से आपको अगर क्वेश्चन हो तो करने हैं आगे, और ना हो तो मैं तो आपके लिए बैठा ही हूँ, हाजिर हूँ मैं आपके लिए। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।